हाय। तो आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जानेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमारा, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को जानना होगा। तो हाँ, चलिए हम पहले मैग्नेटिक फील्ड को जान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होती है। तो हमारे पास सबसे पहले ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और मैं इसको ऐसे ही पेपर के नीचे रख देता हूँ। ओके, और पेपर के नीचे रख दिया, और यहाँ पे आयरन फिलिंग्स दिख रही है मुझे, थोड़ी बहुत डस्ट तो उसकी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आयरन फिलिंग्स है, और इसको हम इसके ऊपर डालने की थोड़ी सा स्प्रिंकल करने की कोशिश करते हैं, और इसका पैटर्न देखते हैं कि ये कैसे अलाइन होता है। तो अगर मैं इसको स्प्रिंकल करूँ इसके ऊपर, तो हमें काफ़ी अच्छा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये जो पैटर्न है, तो ये हमारे पास इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड पे ये जो आयरन फिलिंग्स मैंने डाली है, वो क्या कर रही है, वो उस पाथ पे ही अलाइन होने की काम कर रही हैं। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल फील्ड होती है, तो वो हमारे मैग्नेट के चारों ओर होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसका प्रेजेंस हमें इसकी मदद से दिख सकता है। तो आप सबको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल लाइन है मैग्नेट के अराउंड, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी दिखती है। तो वो कहीं पे हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वो है मौजूद। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जैसे इस मैग्नेट के बारे में हमने बात किया है कि इस मैग्नेट के अराउंड क्या है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं इस मैग्नेट की मदद से मैं मैग्नेटिक फ्लक्स समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि सपोज़ करो कि हमारे पास मैग्नेट है। तो इसके अराउंड क्या है, हमारे पास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, वो इस कॉइल से, ये कॉइल है हमारे पास एक कॉपर का, तो इस कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी परपेंडिकुलरली। हमें बस ये बात देखनी होती है कि ये जो हमारा कॉइल बना हुआ है कॉपर का, इस कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होगी। तो वो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो इससे पास कर रही है, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। जैसे इस केस में अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉइल है, ओके, और ये हमारे पास मैग्नेट है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही होगी, वो इस कॉइल की क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। तो हमारे पास डेफिनेशन बड़ा क्लियर सा हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉइल। लेकिन इसकी हम एक स्पेशल डेफिनेशन बनाने के लिए, जिसको डेफिनेशन का काम दिया जाए, तो उसमें हम इस एरिया को क्या कर लेते हैं, एरिया की साइज़ जो है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो जो बेसिकली फार्मूला हमारा बन जाता है, या पूरी पूरी डेफिनेशन बन जाती है, वो ये होती है कि इट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। ओके, दोबारा से हम कह के देखते हैं एक बार। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो होपफुली आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।